चलिए वक्त तो चला है जंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स जानने का। तो बता दें, सबसे पहली खबर तो यही है कि ईरान ने इजराइल पर 83 बार मिसाइल से हमला किया है। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर भेजा गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में दिख रहा है कि इराकी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी मैसेज लिखे गए। ईरान ने कहा कि ये कदम उन देशों के लिए आभार जताने का तरीका है जिन्होंने उनका समर्थन किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के मुताबिक ये 83वीं स्ट्राइक थी जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो ईरान को हमले के टारगेट पहचानने में मदद कर रहा है। फ्रांस में G7 बैठक के दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ईरान को संभावित हमलों के टारगेट की जानकारी दे रहा है। इससे दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग साफ दिखता है। जर्मनी के मुताबिक मिडिल ईस्ट और यूक्रेन के संघर्ष आपस में जुड़ गए हैं और इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ईरान में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच $10 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक भी इसे सुरक्षित विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उसने जमीनी सेना उतारी तो हालात संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहा, ऐसे में ईरान की जमीन पर उन्हें कैसे सुरक्षित करेगा। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत और हजारों सैनिक तैनात कर सकता है और जमीनी कार्रवाई की चर्चाएं तेज है। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिका की जमीनी सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी कहा है कि लॉकडाउन से जुड़ी अफवाहें पूरी तरह गलत है। हमारे पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है, करीब 2 महीने के लिए ईंधन उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश की सभी रिफाइनरी 100% कैपेसिटी से काम कर रही हैं। देश में घरेलू LPG प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं पश्चिम एशिया संकट को लेकर PM नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक भी हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।